हेलो स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को करेंगे और इसको करने के बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है दूंगा बनाने के लिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको, और हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। बिकॉज आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन दिस चैप्टर। आफ्टर दैट, जिसे हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट लाइन जो है इस टॉपिक का, इन द मेडाइवल पीरियड पीपल प्रेफर्ड द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसको मेडाइवल का स्पेलिंग भी जो है यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया है, तो इसको आप लोग देखेंगे। ये वॉइस टाइपिंग के दौरान जो है हो चुका है, ऐसा ध्यान हमने नहीं दिया। तो यह फर्स्ट लाइन जो है बताता है हमें कि इन द मेडाइवल पीरियड पीपल प्रेफर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। व्हेन विल टॉक द टाइम, मेडाइवल टाइम आई मीन टू से, उस समय की जब हम बात करेंगे तो उस समय जो लोग थे वह डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। अर्थात डोमेस्टिक प्रोडक्शन वह पसंद भी करते थे और ज़्यादातर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता ही था, है ना। उस समय जितने आवश्यकता की चीज़ें थी सब जो है हाथों से बनाए जाते थे। लेकिन बाद में हम देखेंगे, so they did not depend on the outside market but gradually the demand for goods was increased। हाथों से ही सारा चीज़ बनाया जाता था और उनके पास इतना रॉ मटेरियल्स था जिससे वे सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, और दूसरे मार्केट पे बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट, आउटसाइड मार्केट, बाहरी मार्केट पे वह इसीलिए निर्भर नहीं थे। लेकिन आप जानते हो कि किसी भी चीज़ का डिमांड ग्रेजुअली बढ़ता है। डिमांड इन चीज़ों का धीरे धीरे बढ़ता गया, और जब डिमांड धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना, तो उनके पास जो है, हम इस लाइन में देखेंगे कि जैसे डिमांड बढ़ता गया, उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स नहीं था, है ना। एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स कहने का क्या मतलब है? एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स दैट मीन्स कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं था टू फुलफ़िल द डिमांड्स। डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल्स नहीं था कि वे लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जो डिमांड हो रहा है उसको वे लोग फुलफ़िल कर सकें, उसको वह पूरा कर सकें। उनके पास ऐसा नहीं था जब डिमांड इसका बड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, इस फैक्ट्री सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया, है ना। उन्होंने एक वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत बहुत सारा फैक्ट्री लगाया जाता है, सेटअप किया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारा जो मैन्युफैक्चर बहुत सारा होता है, जिसके वजह से डिमांड फुलफ़िल कर लिया जाता है। अर्थात हम इसे कैसे कहेंगे, फैक्ट्री सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच
factories were set up by someone to produce many more things to complete the needs of the human beings, है ना। तो ये फैक्ट्री सिस्टम को अपनाया गया, है ना। और फैक्ट्री सिस्टम को अपनाने के बाद जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज कहीं ना कहीं देखने को मिला। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे नाउ द फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस द डोमेस्टिक सिस्टम। जाहिर सी बात है, यह होना ही था। फैक्ट्री सिस्टम को जब लाया गया, है ना, तो फैक्ट्री सिस्टम को एक ही वजह से लाया गया, क्योंकि उस समय डिमांड इतना बड़ा हुआ था, इंक्रीज किया हुआ था समाज में कि डिमांड को फुलफ़िल या डोमेस्टिक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा था उससे फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। तो डोमेस्टिक सिस्टम को हटाने के लिए ही एक तरह से जो है फैक्ट्री का सेटअप जो एक तरह से हुआ। डिमांड तो फुलफ़िल हो ही रहा था, जाहिर सी बात है, जब डिमांड को पूरा करने के लिए आप फैक्ट्री सेटअप करोगे तो फैक्ट्री सेटअप करने के बाद प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स होंगे वह काफ़ी चीप हो जाएंगे, अर्थात उनका प्राइस जो होगा वह काफ़ी चीप हो जाएगा। और जब चीप हो जाएगा तो लोग जो है हाथों से बनाए हुए जो महंगे सामान है उसके अपेक्षा उस फैक्ट्री में बनाए गए सामान को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, ये डोमेस्टिक सिस्टम अर्थात हाथों से जो बनाए गए मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे समाज में जो सामान बनाए जा रहे थे वह एक तरह से धीरे धीरे समाप्त हो गया, और उसका जगह किसने लिया, फैक्ट्री सिस्टम ने। गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मशीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग हैंड्स at a rapid pace, and this new technique of production brought drastic change in the economy called industrial revolution। यह फैक्ट्री सिस्टम जब आया तो इसने डिमांड को फुलफिल करी, जितने डिमांड थे वो सारा का सारा डिमांड फुलफिल हुआ ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्री सिस्टम। प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, और बिकॉज ऑफ दिस इसके वजह से एक ड्रास्टिक चेंज, सडनली अब्रप्टली चेंज वी डेफिनेटली कैन सी इन द सोसाइटी विच टुक प्लेस आफ्टर कमिंग दिस फैक्ट्री सिस्टम इन द सोसाइटी। आने के बाद ये फैक्ट्री सिस्टम एकाएक समाज में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, और इसके वजह से हमें कहीं ना कहीं समाज के इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बड़ी बदलाव देखने को मिली। और इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, है ना। समाज में बहुत जो बड़ा बदलाव हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, रोजगार लोगों को मिलने लगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्री एक से अधिक सेटअप होते चले जाएंगे, और फैक्ट्री एक से अधिक सेटअप होते चले जाएंगे तो फैक्ट्री को चलाएगा कौन, आखिर आदमी ही चलाएंगे जा कर के वहाँ पे। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से रोज़गार भी मिलता है, तो रोज़गार मिला, है ना, लोगों की आमदनी बढ़ गई, लोगों की जो इच्छाएं थी वह फुलफिल कहीं ना कहीं हो पा रही थी। तो इस प्रकार के बदलाव को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो फैक्ट्री सिस्टम के वजह से, इस फैक्ट्री सिस्टम के वजह से देखने को मिला। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि यह फैक्ट्री सिस्टम जो है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। पहला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वह कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, है ना। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ वह इंग्लैंड में हुआ। अराउंड 1750 lots of new inventions were invented in England due to the Renaissance, as the flying shuttle invented by Kay, the spinning jenny by James Hargreaves, the water frame by Arkwright, the power loom by Cartwright etc। और हम आगे देखेंगे कि 1750 के आसपास, अराउंड 1750 बहुत सारे मशीन जो है वह इन्वेंट हुए। यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड,
आफ्टर दैट बहुत सारे मशीन्स जो हैं वह इन्वेंट हुए इंग्लैंड में, और उसका वजह था वाई द मशीन इन्वेंटेड ओनली बिकॉज ऑफ द रेनासा। रेनासा जिसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है ना। यह विचारों की एक क्रांति है। यह क्या है? विचारों की एक क्रांति है, जिसके वजह से लोग साइंटिफिक स्पिरिट को बढ़ावा देते हैं और लोग अपने विचारों को बदलते हुए समाज को बदल देते हैं। तो इस रेनासा के वजह से बहुत सारा मशीन जो है इन्वेंट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे फ्लाइंग शटल के माध्यम से इन्वेंट हुआ। स्पिनिंग जेनी जो है वह जेम्स हरग्रीव्स के माध्यम से जो है इन्वेंट हुआ। वाटर फ्रेम जो है आर्कराइट के माध्यम से जो है इन्वेंट हुआ। आर्कराइट महोदय जो थे उन्होंने वाटर फ्रेम को जो है इन्होंने इन्वेंट किया था। और पावर लूम की जब हम बात करेंगे तो पावर लूम कार्टराइट के माध्यम से जो है इन्वेंट हुआ था। चलिए हम आगे कल पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।